हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम हमारा एचटेट का जो पीजीटी का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आने वाला है, आप उसका क्लियर कीजिए। किस टाइप का सिलेबस आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है, ये एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टाइम आने वाला है, तो ऐसा कुछ अभी जो है आप सबको आइडिया नहीं हो रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या जो है पैटर्न आने वाला है। नेक्स्ट थिंग ये है कि सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिनका इस एग्ज़ाम में प्री क्लियर हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे पास कमेंट्स भी आई थी कि मैम मेरा प्री क्लियर हो गया है, आप मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए बताइए। तो अब मैं मेंस एग्ज़ाम का, एचटेट मेंस एग्ज़ाम का डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए, इसमें जो है मेंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये सब आपको क्लियर है। जैसे कि आया था कि लाइक एचसीएस का प्री, मेंस और इंटरव्यू स्टेप्स होते हैं, उसी तरह से इसका भी पैटर्न चेंज हो गया है। अब बात आ रही है कि क्वेश्चंस किस तरह के होने चाहिए। क्वेश्चंस जो होने चाहिए, लाइक मैं अपना एचसीएस का फिजिक्स का ऑप्शनल पेपर देखूं, आप देखो, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट एचसीएस का मेंस के वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे मैंने एचसीएस के मेंस के हैं, या जिसमें फिजिक्स ऑप्शनल पेपर आ रहा है किसी एंट्रेंस एग्जाम में, स्क्रीनिंग एग्जाम में। लाइक मैं अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो उसके लिए सब्जेक्टिव पेपर है, तो डेरिवेशन का इतना चांसेस नहीं है। हो सकता है 10-20% डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके एस्टेट के भी जो भी एग्जाम हुए हैं उससे में हमेशा ही प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लो, कॉम्पटन इफेक्ट कह लो, आपको डिटेल में पढ़ना है इसका। नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पे बेस्ड आपकी प्रॉब्लम्स 100% आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। मुझे याद है जब मैंने अपने एचपीएससी का कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, तो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। अब आपका कोई ये वाला एचसीएस वाला कह लो, या जैसे यूपीएससी मेंस है, उसमें भी फिजिक्स का स्क्रीनिंग एग्जाम आते हैं। आप, मैंने कुछ डाले भी हुए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वहाँ से आपको स्क्रीनिंग एग्जाम का कुछ कुछ पैटर्न पता लग जाएगा। किस तरह से, जैसे वन डायमेंशनल बुक्स का है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, आज तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके भी 99.9% चांसेस हैं कि जैसे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटीज़ क्या हैं, और जो है आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, वन डायमेंशनल बॉक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या है, आइगन फंक्शंस क्या है, ग्राउंड स्टेट कब एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आके और इन पे बेस्ड आपकी कंसेप्चुअल कह लो या आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, या कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो 0 पॉइंट एनर्जी है उसका सिग्निफिकेंस बताइए आप। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, उसमें आपकी n=0 पे मिल रही है, वन डायमेंशनल बॉक्स में n=1 में मिल रही है। तो ये तो जस्ट मैं क्वांटम मैकेनिक्स का आपको बताना चाह रही हूँ। बैरियर है, उसमें आपकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइक आपके रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट क्या है, उनके फॉर्मूले होते हैं, उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम आ रहा है तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसका फॉर्मूला देख लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की गई। नेक्स्ट थिंग है आपका अल्फा बीटा गामा डिके, तीनों ही डिके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी स्क्रीनिंग, क्योंकि मैं तो लाइक आपका एचसीएस का पेपर सोल्व करती रहती हूँ, यूपीएससी का सोल्व करती हूँ, आईएफएस का करती हूँ, सभी में लाइक जिसके पास फिजिक्स ऑप्शनल पेपर है तो देख भी लिया होगा, उसमें सब्जेक्टिव जो है एग्ज़ाम होता है। तो उसमें क्वेश्चंस ये नहीं होते कि बहुत हाई लेवल के होते हैं, आपके नेट के लेवल के होते हैं, बिल्कुल नहीं है। बीएससी के बेसिस पे जो आप एस्टेट में अभी फेस करने वाले क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट उसी तरह का क्राइटेरिया है, और आपको आइडिया भी हो जाएगा अगर आप उन क्वेश्चन पेपर्स को देख लोगे जस्ट, या सॉल्यूशन मैंने ऑलमोस्ट के डाले हुए हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट। लाइक मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रही थी, तो डिटेक्टर वगैरह या फ्यूजन है, इस पे बेस्ड आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कैलकुलेट करने को दे दिया जाता है। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, क्यू वैल्यू है, एटॉमिक मास से कैसे रिलेटेड है,
बाइंडिंग एनर्जी है, उस पे बेस्ड आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रेडियो एक्टिविटी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड मैंने आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स डाली भी हुई हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आता है एटॉमिक फिजिक्स की बात करूँ मैं। एटॉमिक फिजिक्स में आपके लाइक नॉर्मल इफेक्ट, जी मैन इफेक्ट है, एनोमलस जी मैन इफेक्ट है, क्या सिलेक्शन रूल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल हैं, इसके बाद आपका स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है। इस तरह से जैसे लाइक आपने अपना अगर किसी ने नेट का एग्ज़ाम भी दिया हो तो उसमें जो 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिए, 3.5 मार्क्स के जो बेसिक्स होते हैं लाइक थर्मोडाइनमिक्स है, इसमें आपकी आई चारों प्रोसेस कौन सी होती है, वर्क डन कितना हो जाता है आपका जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना हो, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना हो। इसके बाद मुझे याद आया थर्मोडाइनमिक्स से लाइक बार का एग्ज़ाम होता है जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव, और जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आप मैंने सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। मैं इसलिए ये नहीं बता रही हूँ कि आप मेरे बार्क वाले सॉल्यूशन देखें, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि आप कहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। लाइक आपने बार्क वाला पेपर देखा, वहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के बन रहे हैं, क्या क्या बन सकते हैं। फिर आप अपनी बुक उठाइए, लाइक थर्मोडाइनमिक्स की देख रहे हो, अब आप अपनी बुक उठाइए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए, क्या क्या टॉपिक बन रहा है, क्या क्या उसमें और एड ऑन हो सकता है, अपने आप खुद ब खुद आइडिया होने लग जाएगा आपको। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स है, लाइक आपके पास बोजोन फर्मियोन की थ्योरी है, बोजोन कंडेंसेशन है, फर्मियोन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो, टीसी कैसे निकालते हो। यही मैंने बोला ना आपको, जैसे किसी बच्चे ने नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ तो 3.5 मार्क्स के, में 5 मार्क्स वाले इतने डिप में नहीं आएगा आपका स्टेट का एग्ज़ाम, लेकिन जो 3.5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ के सॉल्यूशन मैंने भी डाले हुए हैं। लाइक एटॉमिक फिजिक्स में एलएस कपलिंग होती है, तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग एनर्जी लेवल्स को कैसे फिल कर रहे हो, 1d2 है, 1p2 है, कैसे एनर्जी लेवल्स हैं, कौन सी टर्म्स आपके आने वाली हैं। ये टॉपिक ऑलमोस्ट डाले भी हुए हैं मैंने, इससे आप जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आपका सिंगल स्टेप भी मैंने डाले हुए कि आप इस चीज़ को याद कैसे रख सकते हो। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करना चाहूँ, स्मॉल ऑसिलेशंस को थोड़ा देख लेना आप। हैमिल्टोनियन कैसे कैलकुलेट करते हो, लैग्रांजियन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, आपके पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं वो टॉपिक बता रही हूँ मैं। हैमिल्टन जैकोब इक्वेशंस हैं, आपकी जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक हैं। सेंट्रल फोर्स है, लाइक उसमें क्या क्वांटाइज रहता है, इसके बाद एसेंट्रिसिटी वगैरह होती है, पैराबोला कब बोलोगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे सोल्व कराने को बोल दिया जाए, एंगुलर मोमेंटम बोल दिया जाए, कंडीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आ जाएं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से मैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जाऊँ, जस्ट बीएससी लेवल्स वाले भी आप और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लोगे, बीएससी लेवल की जो अपनी नॉर्मल सी बुक्स होती हैं उनको भी करके जाओगे तो आई थिंक आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। इसी तरह से मैं अभी बात करूं लाइक सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, कंडेंस्ड मैटर आपने एमएससी तो की हुई होगी, अगर पीसीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके पास एक सुपर कंडक्टिविटी से भी मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है, क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है, फॉर्मूला होता है। इससे पहले मैंने एक जो है स्टेट का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का कुछ सॉल्यूशन डाला हुआ है और आप देख सकते हैं, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस भले ही हैं उनका सॉल्यूशन डिटेल से डाला हुआ अच्छे से सोल्व करके, तो वो सॉल्यूशन भी देखिए, वहाँ से भी रिलेटेड आपको अगर इस तरह के आप पेपर्स देखोगे मेंस के जिसमें फ़िज़िक्स पूछी गई है, आपको खुद ब खुद आइडिया होने लग जाएगा कि आप इतना सारा कुछ कर लोगे, क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं हैं। तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है नेट के 5 मार्क्स वाले या वो जो जिसमें डेप्थ में फिजिक्स है उसको करिए, नो, आप अपना बेसिक से और आपको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए। जैसे जो टीचिंग में है, लाइक कोई गेस्ट में काम कर रहा है, कोई है उसका तो एक्सपीरियंस है 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने का, उसको आइडिया भी हो रहा होगा, लेकिन जनरली अभी आप लाइक टीचिंग में नहीं आए हैं, आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचिंग के लिए, लेक्चरर बनने के लिए, तो आप एक बार थोड़ा डेरिवेशन हल्का सा, जैसे कोई ये नहीं डिटेल में आपका ऐसा डेरिवेशन आएगा, लाइक ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी है, ये नेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो आप देख सकते हो, वही वाले क्वेश्चंस यहाँ भी अगर आपने इस तरह से क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी इतनी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम में जाकर देखेंगे कि आज एचटेट वाला जो है पेपर आपको बहुत सिंपल लगेगा। आप खुद ही, जब मैं कमेंट्स में पूछूंगी तो डालोगे कि मैम क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल आया हुआ था, क्यों?
क्योंकि आपको डिटेल में आइडिया हो चुका था और आपको आइडिया था कि किस तरह से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ, जैसे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी मैंने बताई, प्रोबेबिलिटी है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इलास्टिसिटी जैसे आपकी आती फर्स्ट ईयर में आती है, इलास्टिसिटी में यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इनके बीच रिलेशंस वगैरह हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तीनों वेलोसिटीज़ का कंपैरिजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, आपकी एवरेज वेलोसिटी है, इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके बाद आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ वंडर वाल्स इक्वेशन, यस, ये तो आपके इवन नेट के एग्ज़ाम में भी 3.5 में आता था कि आपकी जो है पीसी वैल्यू क्या है, ये सब वंडर वाल इक्वेशन सोल्व करके जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइक देख सकते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी में लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड का है मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशंस, क्योंकि ये एमएससी में भी आई हुई हैं। अब आपको एक आइडिया इस तरह से भी लगा सकते हो, जो जो बीएससी के टॉपिक थे आपके और आपने एमएससी में उनको डिटेल में पढ़ा है, वो क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं। तो आई होप इस तरह से आपको काफ़ी आइडिया हो रहा होगा, जिस तरह से मैंने कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपको कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, लाइक बार के, किसी के पास नहीं है, मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है। यूपीएससी के मेंस के, मैं ये नहीं कह रही यूपीएससी लेवल का आपका स्टेट में आएगा, लेकिन आपको आइडिया होगा वन डायमेंशनल बुक्स, जैसे मैं कह रही हूँ हार्मोनिक ऑसिलेटर कह रही, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वन डायमेंशनल बुक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के कितनी डेप्थ में या कितना इजीली क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। उस आइडिया के लिए मैं आपको कह रही हूँ, बाकी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आई होप आपकी काफ़ी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। इसी तरह से कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।